सूरज की सुनहरी किरणें धरती को स्पर्श कर रही थी। हवा में खेतों की सोंधी महक थी जो मन को सुकून देती थी। रामविलास अपने लहलहाते खेत में खड़ा था, आंखों में अपार संतोष लिए। उसकी पैनी नजर हर एक फसल पर थी, मानो उसके बच्चे हों। वह अपने किसानों के काम को देख रहा था जो उसके खेतों में मेहनत कर रहे थे। रामविलास गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, पर उसके व्यक्तित्व में कोई अहंकार नहीं था। हरिया, इधर आ, रामविलास ने आवाज लगाई। हरिया, जो खेत के दूसरे छोर पर काम कर रहा था, दौड़ता हुआ आया। जी मालिक, क्या हुक्म है? रामविलास मुस्कुराया। सुना है तेरी बेटी की शादी होने वाली है कुछ दिनों में। हरिया की आंखों में चमक आ गई। हाँ मालिक, सही फरमाया आपने। मैं आज ही आपको निमंत्रण पत्र देने वाला था। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। रामविलास ने हरिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुन, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बता देना। तेरी बेटी मेरी बेटी के समान है। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं, सेठ जी। तभी गांव का मुखिया हांफता हुआ रामविलास के पास पहुंचा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। रामविलास, जल्दी चलो। मुखिया की आवाज में अजीब सी घबराहट थी। रामविलास ने तुरंत अपना सिर घुमाया। क्या हुआ मुखिया जी, इतनी जल्दी में क्यों है? तुम्हारी पत्नी सुनीता को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है। दाई को बुला लिया है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। जल्दी चलो। रामविलास के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या, सुनीता को? लेकिन अभी तो 1 महीना बाकी था। उसने एक पल भी गवाए बिना अपना पैर दौड़ाया। चलो, जल्दी चलो। वे दोनों धूल उड़ाते हुए गांव की ओर भागे। रामविलास के मन में अजीब से विचार आ रहे थे। सुनीता उसकी जीवन संगिनी थी, उसका सब कुछ, और अब वह इस महत्वपूर्ण क्षण में उसके साथ नहीं था। मुखिया जी, आपको कैसे पता चला? रामविलास ने दौड़ते हुए पूछा। मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था जब सुनीता की आवाज सुनाई दी। अंदर गया तो देखा वह दर्द से कराह रही थी। मैंने तुरंत गांव की सबसे अनुभवी दाई को बुलवाया और फिर तुम्हें खोजने निकल पड़ा। जब वे घर पहुंचे, घर के बाहर कई स्त्रियां इकट्ठी थीं। सभी के चेहरे पर चिंता के भाव थे। रामविलास का दिल धड़कने लगा। देखना रामविलास, मुखिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा पुत्र ही होगा। रामविलास ने सिर्फ सिर हिलाया। इस समय उसके लिए बच्चे से ज्यादा सुनीता का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण था। तभी अंदर से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। रामविलास की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मुखिया मुस्कुराने लगा। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारा पुत्र ही जन्म लेगा। कुछ देर बाद दाई, जिसे गांव वाले सम्मान से चाची कहते थे, नवजात शिशु को गोद में लेकर बाहर आई। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर रामविलास और मुखिया दोनों चौंक पड़े। क्या हुआ चाची, आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? रामविलास ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। दाई ने गहरी सांस ली। हमने बहुत कोशिश की बेटा, लेकिन हम तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सके, केवल पुत्र को ही बचा सके। ये सुनते ही रामविलास के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। सुनीता, मेरी सुनीता, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? कैसे? मुखिया ने उसे संभाला। शांत हो जाओ रामविलास, शांत हो जाओ। होने को कोई नहीं टाल सकता। अब तुम एक पुत्र के पिता भी हो। तुम्हें अपने पुत्र की चिंता करनी है, उसकी परवरिश करनी है। अगर भाभी जीवित होती तो वह भी यही चाहती। रामविलास ने अपने पुत्र को गोद में लिया। बच्चे की मासूम आंखें उसे देख रही थी, मानो वह अपनी माँ के बारे में पूछ रहा हो। इसका नाम अशोक होगा। रामविलास ने रुंधे गले से कहा। मेरी सुनीता हमेशा कहती थी कि अगर बेटा हुआ तो नाम अशोक रखेंगे। समय बीतता गया।
देखते ही देखते अशोक 2 वर्ष का हो गया। रामविलास अपना सारा समय या तो खेतों में बिताता या फिर अपने बेटे के साथ। वह अपने बच्चे को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहता था। एक दिन रामविलास अपने छोटे से बेटे अशोक को गोद में लिए बैठा था और उसे प्यार से खिला रहा था। अशोक के चेहरे पर मासूम मुस्कान थी जो रामविलास के दिल को छू लेती थी। उसका हर हंसी, हर रोना, हर हरकत रामविलास के लिए अनमोल थी। तभी अचानक मुखिया उसके घर में आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। रामविलास, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूँ, मुखिया ने बैठते हुए कहा। हाँ कहिए ना मुखिया जी, क्या बात है? रामविलास ने अशोक को अपनी गोद में सुलाते हुए पूछा। मुखिया ने गहरी सांस ली। रामविलास, तुम इस गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हो। अपने काम पर भी ध्यान देते हो और इस छोटे से बच्चे को भी संभालते हो, लेकिन आखिर कब तक? रामविलास ने भौहें सिकोड़ी। क्या मतलब मुखिया जी? देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अशोक को एक माँ की जरूरत है और तुम्हें एक जीवन साथी की। रामविलास की आंखों में आंसू आ गए। नहीं मुखिया जी नहीं, मैं अपनी पत्नी सुनीता से बहुत प्रेम करता था। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैं अपने बेटे अशोक की परवरिश अकेले ही करूंगा। क्या पता उसकी दूसरी सौतेली माँ उसे मन से वैसा प्यार दे पाए या ना दे पाए। ऐसा मत सोचो रामविलास, मुखिया ने समझाते हुए कहा। देखो, मैं एक लड़की को जानता हूँ जो बेचारी बहुत गरीब घर की है और बहुत ही संस्कारशील भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि विवाह के बाद वो तुम्हारे पुत्र को एक सगी माँ की तरह प्रेम देगी और उसकी परवरिश करेगी। कौन है वो? रामविलास ने अनमने ढंग से पूछा। मेरे घर के सामने जो झोपड़पट्टी बनी हुई है, वहाँ राधा नाम की एक लड़की रहती है। उसके माता पिता का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया। राधा सुंदर है देखने में और बहुत संस्कारी भी है। कहो तो बात चलाएं। हाँ, मैं उसे जानता हूँ, रामविलास ने कहा। उसकी आवाज में दर्द झलक रहा था। लेकिन मुखिया जी, कुछ भी कहिए आप, मैं सुनीता से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उसके बिना किसी दूसरे की मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचा भी नहीं कभी मैंने। मुखिया ने रामविलास के कंधे पर हाथ रखा। अब देखो, भला कौन सोचता है इन सब बातों के बारे में, लेकिन समय के साथ हमें सोचना पड़ता है रामविलास। और यह तो तुमको भी पता है, अभी तुम्हारा बहुत जीवन पड़ा है और तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। और फिर तुम कब तक अशोक की ऐसे ही देखभाल कर पाओगे? तुम्हें कामधाम, घर परिवार सब भी तो देखना है ना। मेरी बात मानो, तुम राधा से विवाह कर लो। अशोक को एक माँ मिल जाएगी और तुम्हें इस घर को संभालने वाली एक स्त्री मिल जाएगी और तुम अपने काम पर भी आसानी से ध्यान दे सकोगे। रामविलास ने अपने सोए हुए बेटे को देखा। उसकी मासूम आंखें बंद थी और उसकी छोटी छोटी सांसें चल रही थी। क्या वाकई अशोक को एक माँ की जरूरत थी? क्या वह अकेले उसकी परवरिश कर पाएगा? मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए मुखिया जी, रामविलास ने आखिरकार कहा। रामविलास ने बहुत मना किया, लेकिन मुखिया की बातों ने उसके मन में एक दुविधा पैदा कर दी थी। क्या वाकई वह अकेले अशोक की देखभाल कर पाएगा? क्या अशोक को एक माँ की जरूरत है? ये सवाल उसे रात रात भर सोने नहीं देते थे। आखिरकार कुछ दिनों बाद रामविलास ने मुखिया की बात मान ली। कुछ ही दिनों में राधा रामविलास की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। राधा घर में आते ही रामविलास के सामने झुक गई। आपने मुझे अपने घर में जगह दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामविलास ने उसे ऊपर उठाया। देखो राधा, यह पूरा घर तुम्हारा है। तुम मेरी पत्नी हो तो इस घर की एक एक वस्तु पर तुम्हारा ही अधिकार है। फिर उसने गंभीरता से आगे कहा, मैं तुमसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ। मेरे बेटे अशोक को कभी भी सौतेले का एहसास मत कराना। उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। राधा की आंखों में भी आंसू आ गए।
यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अशोक को कभी यह महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। और अगर मेरी भी संतान हुई तो विश्वास कीजिए मैं अपनी संतान से कहीं ज्यादा अशोक को प्रेम करूंगी। रामविलास मुस्कुरा उठा। शायद उसका निर्णय सही था। उसी शाम जब राधा पहली बार अशोक से मिली वह उसे देखते ही मुस्कुरा दी। अशोक जो आम तौर पर अजनबियों के साथ शर्माता था, राधा की गोद में तुरंत जा बैठा। माँ मान, अशोक ने अपनी तोतली आवाज में कहा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, उसने अशोक को गले से लगाते हुए कहा। रामविलास यह दृश्य देखकर भावुक हो गया। उसे लगा जैसे सुनीता ने स्वर्ग से अशोक के लिए एक परी भेजी हो। समय यूं ही बीतता रहा। राधा एक सगी माँ की तरह अशोक की परवरिश करने लगी। वह उसे प्यार से नहलाती खिलाती, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। अशोक भी राधा से बहुत प्यार करने लगा था। कुछ वर्षों बाद राधा ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक पुत्र और एक पुत्री। वाह वाह, रामविलास ने खुशी से कहा, हमारा परिवार अब पूरा हो गया। तुमने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। आज से पुत्र का नाम मैं रखता हूँ आदित्य और अपनी पुत्री का नाम रूप सुंदरी। राधा मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर मातृत्व का नूर था। अरे अशोक इधर आओ। रामविलास ने 6 वर्षीय अशोक को बुलाया। देखो अब तुम एक बड़े भाई हो गए हो। ये तुम्हारे छोटे भाई और बहन हैं। तुम्हें इनका ध्यान रखना होगा। अशोक ने अपने छोटे भाई और बहन को बड़े ध्यान से देखा। पिताजी, मैं इनका खूब ख्याल रखूंगा। मैं इन्हें कभी रोने नहीं दूंगा। राधा ने अशोक को गले लगा लिया। मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। समय बीतता रहा। अशोक अब 13 वर्ष का हो चुका था और आदित्य और रूप सुंदरी 10-10 वर्ष के। तीनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अशोक बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई बहन का हमेशा ख्याल रखता था। एक दिन तीनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे। अशोक रूप सुंदरी की पतंग उड़ाने में मदद कर रहा था, जबकि आदित्य अपनी पतंग की डोर संभाल रहा था। तभी मुखिया राधा के घर आ पहुंचा। वह अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। अरे वाह वाह वाह, मुखिया ने घर के आंगन में प्रवेश करते हुए कहा, तुमने तो रामविलास का घर स्वर्ग बना दिया राधा। राधा ने मुस्कुराते हुए मुखिया का स्वागत किया। आइए मुखिया जी, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मुखिया बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। राधा, मुझे डर था कि पता नहीं तुम अशोक को सगी माँ की तरह प्रेम दे भी पाओगी या नहीं, लेकिन तुमने मेरा डर दूर करके मेरे मन को गदगद कर दिया। मैं अशोक को अपने आदित्य और रूप सुंदरी से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। मुखिया जी, राधा ने गर्व से कहा, अशोक इस घर का बड़ा बेटा है, इन दोनों का बड़ा भाई है। वह मेरा पहला बच्चा है, भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया। मुखिया मुस्कुराने लगा। तुम सच में एक आदर्श माँ हो राधा। वहीं दूर खड़ा रामविलास राधा की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसके मन में सुनीता की याद आई, लेकिन अब वह याद दर्द नहीं देती थी। अब उसकी याद में एक मीठी सी मुस्कान थी। समय ऐसे ही बीतता गया। आदित्य और अशोक दोनों सगे भाइयों की तरह पूरे गांव में घूमते फिरते। गांव के सभी लोगों की जुबान पर आदित्य और अशोक की जोड़ी प्रसिद्ध हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साये की तरह थे, कभी अलग नहीं होते थे। एक दिन रामविलास अपने घर में बैठा अपनी पत्नी राधा से बातें कर रहा था। अरे रामविलास, क्या तुमने सुना? राधा ने चिंता से कहा, गंगा मौसी का 11 वर्ष का पुत्र जंगल की ओर चला गया था, जो अब तक वापस नहीं आया। हाँ मुझे पता है, रामविलास ने उदास होकर कहा, मुझे तो बहुत ज्यादा अफसोस है। मैं यही कामना करता हूँ कि वह सही सलामत हो। तभी मुखिया वहां आया। उसका चेहरा चिंतित था। रामविलास, तुमने शायद गौर नहीं किया, मुखिया ने गंभीरता से कहा, हमारे गांव के पिछले कुछ वर्षों में
4 से 5 बच्चे गायब हो चुके हैं। हाँ, यह सुनकर रामविलास के कान खड़े हो गए। बात तो सही कह रहे हो मुखिया जी। कामकाज की वजह से मेरा इन सब बातों पर कभी ध्यान नहीं गया। यह सुनकर मैं डर गई हूँ। राधा ने अपना हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा, आदित्य और अशोक जंगल में खेलते रहते हैं। उन्हें आप मना कर दीजिए कि वो अकेले कभी जंगल की ओर ना जाएं। राधा बिल्कुल सही कह रही है रामविलास, मुखिया ने आगे कहा, और अगर कभी तुम्हारे दोनों बेटों को जंगल घूमने की इच्छा उठे तो मुझे कहना, मैं उन दोनों को घुमा के लाऊंगा। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल, रामविलास ने सहमति जताई। मुखिया यह कहकर चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद रामविलास खेत की ओर गया। वहां उसने देखा कि आदित्य और अशोक खेल रहे थे। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, रामविलास ने गंभीरता से कहा, अब से तुम जंगल की ओर बिल्कुल मत जाना। क्यों पिताजी? अशोक ने पूछा। हम दोनों को तो जंगल में जाना बहुत अच्छा लगता है, अब तुम्हें पता नहीं है शायद बेटा, रामविलास ने समझाते हुए कहा कि गंगा मौसी का बेटा जंगल गया था जो अब तक वापस नहीं आया। इसलिए अगर तुम्हें कभी जंगल जाने की इच्छा हो तो मुझसे कहना, मैं मुखिया जी के साथ तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है। यह सुनकर अशोक और आदित्य खुश हो गए और फिर से खेलने लग गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन आदित्य, अशोक और रूप सुंदरी पतंग उड़ा रहे थे। ए रूप सुंदरी, देख तो सही तेरी पतंग कहाँ गई? अशोक ने ऊपर आकाश की ओर देखते हुए कहा, भैया मेरी पतंग पकड़ के दो ना। रूप सुंदरी ने मचलते हुए कहा, ए अशोक, चलना आज जंगल चलते हैं। आदित्य ने अचानक सुझाव दिया, जंगल से फल तोड़कर खाएंगे। क्या कहता है? मैं भी चलूंगी आप दोनों के साथ। रूप सुंदरी ने उत्साह से कहा, भैया मेरा तो आज जाने का मन नहीं है। आदित्य ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, मुझे बुखार सा लग रहा है। अरे मेरा तो आज बहुत ही जाने का मन था, अशोक ने निराश होकर कहा। तभी राधा उन तीनों के पास आ पहुंची। क्या हो रहा है बच्चों? माँ, अशोक भैया जंगल जाना चाहते हैं, लेकिन आदित्य भैया की तबीयत ठीक नहीं है, रूप सुंदरी ने बताया। राधा ने अशोक की ओर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, अगर तेरा जंगल जाने का इतना ही मन है तो अपने मन को हल्का मत कर। आदित्य नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मैं मुखिया जी को बुलवाती हूँ। मुखिया जी ने कहा था कि जब कभी भी तुम्हारे दोनों बेटों का जंगल घूमने का मन करे तो उनके साथ भेज देना। अच्छा माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो, अशोक ने खुशी से कहा। कुछ ही देर में मुखिया वहां आ पहुंचा। मुखिया जी, आज अशोक का जंगल घूमने का मन कर रहा है और आदित्य की तबीयत ठीक नहीं है, राधा ने बताया। अरे तो इसमें चिंता करने की क्या बात है, मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अशोक को जानता हूँ, कभी कभी इसका जंगली फल खाने को मन करता है। कोई बात नहीं, चलो अशोक, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है मुखिया जी, चलिए, अशोक ने उत्साह से कहा। मुखिया अशोक को जंगल की ओर लेकर चल दिया। काफी देर चलने के बाद मुखिया एक तालाब के किनारे आकर अशोक से बोला, चलो यहाँ पे कुछ देर आराम कर लेते हैं। ठीक है अशोक। अशोक तालाब के सुंदर दृश्य निहारने लगा। बड़े बड़े पेड़, रंग बिरंगे पक्षी और शांत जल, सब कुछ इतना सुंदर था। तभी मुखिया ने अपनी जेब से बांसुरी निकाल ली। अरे मुखिया जी, बांसुरी? अशोक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी बांसुरी बजाता हूँ, मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तो बड़ी विचित्र बात है, आपको आज तक कभी बांसुरी बजाते देखा नहीं मैंने, अशोक ने कहा। उसकी आंखों में अजीब सी जिज्ञासा थी। अशोक, मैं जंगल में ही आकर बांसुरी बजाता हूँ, मुखिया ने बताया। गांव में इसलिए नहीं बजाता कि पता नहीं मेरी बांसुरी की धुन लोगों को पसंद आए या ना आए, फिर कोई मेरा मजाक उड़ाए, अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं जंगल में ही अपना शौक पूरा करता हूँ। वाह 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 मुखिया जी,
आप तो बहुत उस्ताद निकले, अशोक ने हंसते हुए कहा। वैसे मैं भी आपकी बांसुरी सुनने को बड़ा उत्सुक हूँ। बजाइए ना, कैसा बजाते हैं आप? मुखिया मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की सुरीली धुन पूरे जंगल में गूंज उठी। वाह वाह वाह, क्या बात है मुखिया जी, आप तो बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते हैं। आहा, मजा आ गया, अशोक ने ताली बजाते हुए कहा। तभी घोड़ों की टाप की आवाज जंगल में गूंजने लगी। ये घोड़ों की टाप की आवाज, कहीं डाकू तो नहीं आ गए? मुखिया ने अचानक घबराहट से कहा। अशोक, जल्दी उठो, उठो उठो उठो। अरे मुखिया जी, हो सकता है कि कोई सैनिक या राजा की सवारी हो, अशोक ने शांति से कहा। अरे नहीं नहीं नहीं, सैनिक या राजा की सवारी जंगलों में नहीं आया करती, मुखिया ने डरते हुए कहा। जल्दी उठो। तभी दो दो घुड़सवार नकाबपोश वहां आ पहुंचे। उनके हाथों में तलवारें थी और उनकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। यह बच्चा किसका है? एक डाकू ने मुखिया से पूछा। ये बच्चा मेरा है, मुखिया ने कांपती आवाज में कहा। झूठ बोलता है, दूसरे डाकू ने गुर्राते हुए कहा। तेरी शक्ल और इसकी शक्ल दूर दूर तक नहीं मिलती, सच सच बता, ये बच्चा किसका है? मुखिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, यह बच्चा हमारे गांव का ही है, हमें जाने दीजिए। इसकी माँ ने मुझ पर भरोसा करके जंगल भेजा है। नहीं नहीं, डाकू ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा। इससे पहले भी तेरे गांव के जितने बच्चे लापता हुए हैं, उनका अपहरण हमने ही किया है। जानता है क्यों? हम बच्चों को दूसरे राज्य में बेच देते हैं और फिर वो बच्चे जीवन भर बंधुआ मजदूर बन के रहते हैं और हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। इतना बोलकर डाकू ने मुखिया को जोर से धक्का दिया। मुखिया का सर पास के पेड़ में टकरा गया और वह चीखते हुए गिर पड़ा। अशोक को जबरदस्ती उठाकर घोड़े पर बैठाया गया। दोनों डाकू अशोक को लेकर जंगल की गहराइयों में गुम हो गए। मुखिया अपनी चोट की परवाह किए बिना बेतहाशा दौड़ता हुआ गांव पहुंच गया। दूसरी ओर डाकू अशोक को घोड़े पर ले जा रहे थे। अशोक भयभीत होने के बावजूद अपने आप को संभाले हुए था। उसके दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे। डाकू कौन है? वे उसे कहाँ ले जा रहे हैं? क्या वह कभी अपने घर वापस जा पाएगा? तभी एक डाकू की पीठ में अचानक बिजली सा एक तीर घुस गया। डाकू घोड़े से गिरा और तड़पने लगा। कौन है? सामने आ, दूसरे डाकू ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी तलवार हवा में लहरा रही थी। झाड़ियों से एक सैनिक बाहर निकला। उसकी वर्दी चमक रही थी और उसके हाथ में धनुष था। मैं राजा विक्रम का सैनिक हूँ, सैनिक ने गर्व से कहा। बहुत दिन से महाराज को डाकुओं की सूचना मिल रही थी। इस बच्चे का चेहरा बता रहा है कि तू इसे अपहरण करके लाया है। सीधी तरह से इसको छोड़ दे, वरना तेरा हाल भी तेरे साथी के जैसा होगा। डाकू घबरा गया और अशोक को धक्का देकर बिजली की रफ्तार से भाग निकला। सैनिक घोड़े से उतरकर अशोक की ओर बढ़ा, लेकिन अशोक को देखकर चौंक गया। कौन हो तुम, बच्चे? सैनिक ने आश्चर्य से पूछा। मेरा नाम अशोक है, अशोक ने डरते डरते कहा। मैं अपने गांव के मुखिया के साथ जंगल में आया था। तभी वो डाकू आ गया। तुम्हारा चेहरा तो राजकुमार वीर से बहुत मिलता है, सैनिक ने गौर से देखते हुए कहा। चलो, मैं तुम्हें राजमहल ले चलता हूँ। नहीं नहीं, अशोक ने डरते हुए कहा। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने माता पिता के पास। डरो नहीं, सैनिक ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, यहाँ डाकू छुपे हो सकते हैं। चलो। अशोक सैनिक की बात मान गया और दोनों घोड़े पर सवार होकर केशव नगर राज्य की ओर निकल पड़े। केशव नगर एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उसके महल की भव्यता देख अशोक दंग रह गया। वह कभी इतना बड़ा और सुंदर महल नहीं देखा था। अशोक को दरबार में लाया गया। वहां राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे थे।
उनका व्यक्तित्व राजसी था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द छिपा था। अशोक को देखते ही राजा की आंखें नम हो गईं। कौन है यह? राजा ने सैनिक से पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी। महाराज, यह अशोक है। सैनिक ने झुककर कहा। डाकू इसे ले जा रहे थे, समय रहते मैंने इसे बचा लिया, पर जब मैंने इसका चेहरा देखा तो मुझे आपके पुत्र वीर की याद आई। मतलब राजकुमार की याद आई। देखिए, यह बिल्कुल राजकुमार वीर जैसा दिखता है, जिनकी कुछ दिनों पहले मृत्यु हो चुकी है। राजा विक्रम ने अशोक को गौर से देखा। वाकई वह उनके पुत्र वीर जैसा ही दिखता था। वही आंखें, वही मुस्कान, वही चेहरा। बेटा, राजा ने अशोक से कोमलता से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत छोटे हो, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अशोक ने सहमति में सिर हिलाया। मेरा पुत्र भी तुम्हारी तरह था, लेकिन वह अब नहीं रहा। राजा ने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरी पत्नी को इस बारे में बताया नहीं गया। वो अब भी यही समझती है कि उनका बेटा जीवित है। क्या तुम मेरे पुत्र की जगह ले सकते हो? अगर उसे सच पता चला तो वो मर जाएंगी। अशोक इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से हैरान रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह किसी राजकुमार का स्थान लेगा। ऐसा है क्या? अशोक ने सोचते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे वचन दीजिए कि मुझे अपने गांव जरूर पहुंचाएंगे। हाँ हाँ, राजा ने उत्साह से कहा, तुम्हारा नाम अब अशोक नहीं, अब से तुम हो राजकुमार वीर। यह राज्य तुम्हारा है। मेरी पत्नी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके सगे पुत्र नहीं हो। कुछ समय बाद तुम यहाँ से चाहे तो जा सकते हो। राजा विक्रम अशोक की ओर बढ़ा और उसे गले से लगा लिया। अशोक ने सिर झुकाकर स्वीकृति दे दी और एक मासूम बच्चा एक राजकुमार में बदल गया। कुछ देर बाद राजा विक्रम अशोक को लेकर अपनी पत्नी रुक्मणी के कक्ष में पहुंचा। रुक्मणी अपने पुत्र को देखकर जैसे वर्षों की प्रतीक्षा से मुक्त हो गई। मेरे पुत्र, तुम आ गए। रुक्मणी ने अशोक को गले से लगाते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे पिता कह रहे थे कि तुम्हें शिकार पर भेजा है सैनिकों के साथ, पर अब नहीं। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अब तुम शिकार पर भी नहीं जाओगे। रुक्मणी की आंखों में ममता की ऐसी चमक थी जिसे देखकर अशोक की आंखों में अनायास ही आंसू उमड़ पड़े। उसे अपनी माँ सुनीता की याद आई, जिसे वह कभी देख नहीं पाया था, और फिर राधा की, जिसने उसे इतना प्यार दिया था। ठीक है माँ, अशोक ने भावुक होकर कहा, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। राजा विक्रम दूर खड़ा होकर यह दृश्य देख रहा था। उनकी आंखें भीग चुकी थी। तभी वही सैनिक उनके पास आया। महाराज, आप क्यों रो रहे हैं? सैनिक ने पूछा। आपको तो इसी बात का डर था कि जब रानी को सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा, है ना? यह आंसू डर के नहीं, भगवान की कृपा के हैं। राजा ने कहा, यह खुशी के आंसू हैं। सैनिक, उसने मेरी सहायता की है। उधर दूसरी ओर रामविलास अपने पुत्र के लापता हो जाने के गम में टूट चुका था। वह चारपाई से लग चुका था, खाना पीना छोड़ दिया था। उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा नजर आता था, अशोक का। आखिर कब तक आप उसे याद करते रहेंगे? राधा ने एक दिन रामविलास से पूछा। आपकी और भी 2 संतान हैं, आदित्य और रूप सुंदरी। वो दोनों आपको इस हाल में देखकर बहुत दुखी होते हैं। क्या करूं राधा? रामविलास ने दर्द भरी आवाज में कहा, चाहते हुए भी मेरी आंखों से अपने उस पुत्र की छवि हटती नहीं। क्या करूं? राधा यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके भी तो अशोक उसका बेटा था, भले ही वह उसकी अपनी संतान नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद रामविलास अपने पुत्र की याद में संसार को छोड़ गया। उसका शरीर तो छोड़ गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अशोक की प्रतीक्षा में थी। समय बीतता गया। देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। अशोक अब राजकुमार वीर के रूप में जाना जाने लगा था, एक परिपक्व और साहसी युवक।
उसने राज्य के सारे कला और शस्त्र विद्या में महारत हासिल कर ली थी। लोग उसे प्यार और सम्मान देते थे। लेकिन अशोक के मन में हमेशा अपने असली परिवार की याद रहती थी, रामविलास, राधा, आदित्य और रूप सुंदरी। वह अक्सर सोचता कि वे कैसे होंगे, क्या करते होंगे। एक दिन अशोक ने राजा विक्रम से मिलने का निर्णय लिया। पिताजी, मुझे इन दिनों अपने गांव की बहुत याद आती है, अशोक ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी आशंका थी। और आपने कहा था कि अब से सब कुछ मेरा है। मैंने अपना वचन निभाया। आपकी पत्नी को यह कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैंने खुद उन्हें अपनी माँ मान लिया है। हमें पता है, राजा ने कोमलता से कहा, और हम तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। अशोक, वास्तविकता में तो हमारी कोई संतान नहीं है, और अब तुम ही हमारे पुत्र हो। मेरी पत्नी तो तुम्हें अपना सगा पुत्र मानती है। बस यह बात अलग है कि तुम हमें अपना मानो या ना मानो। राजपाट, सब कुछ तुम्हारा है। राजा विक्रम कुछ पल रुके, फिर गंभीरता से अशोक की ओर देखा। इन 10 वर्षों में हम सब तुम्हारे प्रेम में ऐसे खो गए कि कभी तुम्हारी कहानी जानने की कोशिश ही नहीं की। राजा ने आगे कहा, अब बताओ अशोक, तुम्हारी असली कहानी क्या है। सैनिक ने हमें बस इतना बताया कि कोई डाकू तुम्हें उठाकर ले जा रहा था, और वो सैनिक तुम्हें बचा कर ले आया। लेकिन अब हम पूरी बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बताओ। अशोक ने गहरी सांस ली। मेरी कहानी बहुत लंबी है पिताजी। क्या आप वाकई में सुनना चाहेंगे? हमारे पास वक्त ही वक्त है, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। और वैसे भी अब तो तुम ही इस राज्य के उत्तराधिकारी हो, तो अब हमारा सारा समय तो आपकी सेवा में हाजिर है महाराज। अशोक ने अपनी कहानी शुरू की। जन्म के समय अपनी माँ को खोना, राधा का उसकी जिंदगी में आना, आदित्य और रूप सुंदरी का जन्म, और फिर मुखिया के साथ जंगल जाना और डाकुओं द्वारा अपहरण। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी माँ स्वर्ग सिधार गई। थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन अपने पिता से पूछा, यह दूसरी माँ कौन है? पिताजी मुस्कुराए और बोले, यह तेरी दूसरी माँ है, यानी सौतेली माँ। उन्होंने बताया कि गांव के मुखिया जी के कहने पर उन्होंने दूसरा विवाह किया था, केवल मेरे लिए, ताकि मुझे माँ का प्यार मिले। माँ के साथ साथ मुझे रूप सुंदरी और आदित्य जैसे भाई बहन भी मिल गए। अशोक ने आगे बताया कि कैसे एक दिन उसे जंगल घूमने का मन हुआ और कैसे मुखिया उसे जंगल ले गया। फिर उसने वो पूरी घटना सुनाई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। डाकुओं का आना, मुखिया का बांसुरी बजाना और अंत में उसका अपहरण। सारी कहानी सुनने के बाद राजा विक्रम खामोश हो गया। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक नया प्रश्न था। हाँ अशोक, तुम्हारी कहानी सुनने में तो बड़ी साधारण लगती है, राजा ने आखिरकार कहा। लेकिन जब तुम इसे एक राजा की नज़र से देखोगे तो तुम्हें इसमें कई रहस्य भी दिखेंगे। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी, अशोक ने कहा। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं गहराई से बात कर रहा हूँ अशोक, राजा ने गंभीरता से कहा। एक राजा की तरह सोचो। पूरा राज्य तुम्हारा है, सारे गुप्तचर तुम्हारे हैं। तुम कोई साधारण युवक नहीं हो, फैसला तुम्हारे हाथों में है। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से चला गया, अशोक को अपने विचारों में डूबा छोड़कर। अशोक वहीं खड़ा रह गया, सोच में डूबते हुए गहरी नींद में समा गया। शायद राजा की बातों ने उसके मन में कोई बीज बो दिया था जो अब अंकुरित हो रहा था। कुछ देर बाद जब उसने नींद से आंखें खोली तो उसके भीतर जैसे कुछ फूट पड़ा। मन में कोई पुरानी दब चुकी स्मृति जाग गई थी। हाँ पिताजी ठीक कहते हैं, अशोक ने अपने आप से कहा। मेरी कहानी दूर से साधारण लगती है, लेकिन इसके भीतर कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसा है जो अब तक मैं देख नहीं पाया। उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया, क्या मुखिया का बांसुरी बजाना, डाकुओं का ठीक उसी समय आना, यह सब संयोग था या कोई षड्यंत्र? अगली सुबह अशोक ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री जगन्नाथ को बुलाया। मंत्री जी, मैं अपने सबसे चतुर गुप्तचर से मिलना चाहता हूँ।
तुरंत बुलाओ उन्हें। जैसा आपका आदेश महाराज, जगन्नाथ ने झुककर कहा। कुछ ही देर में एक लंबा दुबला-पतला आदमी नकाब में लिपटा हुआ अशोक के सामने खड़ा था। वही था गुपचुप राज्य का सबसे कुशल गुप्तचर। गुपचुप, मुझे 2 दिन के भीतर हरियापुर गांव के जंगलों में छुपे डाकुओं का ठिकाना चाहिए, अशोक ने आदेश दिया। और यह काम केवल तुम कर सकते हो। महाराज, 2 दिन क्यों? गुपचुप ने गर्व से कहा। मैं इसे 1 दिन में करके दिखाऊंगा। मेरा नाम गुपचुप है। चुपचाप जाकर चुपचाप सब ले आता हूँ। अगले दिन गुपचुप वादे से भी पहले आ गया। उसने डाकुओं के पूरे ठिकाने का नक्शा अशोक को थमा दिया। शाबाश गुपचुप, अशोक ने खुशी से कहा। अब जाओ और जितने भी डाकू मिले उन्हें जिंदा पकड़कर महल ले आओ। जाओ। जो आज्ञा महाराज, गुपचुप ने झुककर कहा। कुछ ही घंटों में डाकुओं को पकड़कर महल लाया गया। अशोक अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ उन सबको गौर से देख रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े कांपते हुए डाकू पर गई। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। बाकी सब ले जाओ, अशोक ने आदेश दिया। केवल इस बूढ़े को यहाँ छोड़ दो। मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जाओ। अब हॉल में केवल अशोक और वो बूढ़ा डाकू बचे थे। माहौल एकदम शांत, भारी और गूंजदार था। तुम मुझे पहचानते हो? अशोक ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी धमक थी। हाँ हाँ, आप इस राज्य के युवराज राजकुमार वीर हैं, डाकू ने कांपते हुए कहा। हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ ही, अशोक ने कहा। लेकिन मैं एक और भी मतलब इंसान भी हूँ। मैं कुछ समझा नहीं युवराज, डाकू ने भयभीत होकर कहा। मैं वही बच्चा हूँ जिसे 10 साल पहले तुम जंगल से उठाकर ले गए थे, अशोक ने धमकाते हुए कहा। याद आया? नहीं ना, नहीं ना, ये कैसे संभव है? डाकू ने विश्वास नहीं किया। अगर अब भी तेरे मुंह से एक भी झूठ निकला ना तो ये गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, अशोक ने तलवार निकालते हुए कहा। सच सच बता, तुमने मेरे गांव से किसके भेद से बच्चों का अपहरण किया? जब तक कोई गांव का भेदी ना हो, कोई भी डाकू इस कार्य को नहीं कर सकता। बता महाराज, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, डाकू ने डरते हुए कहा। करूंगा, अशोक ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि तेरे पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सच बोल, डाकू अशोक के कान में कुछ फुसफुसाने लगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, अशोक की आंखें फैल गईं। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। ये क्या बकवास कर रहा है तू? अशोक ने चीखते हुए कहा। मैंने कहा था कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, डाकू ने सिर झुकाते हुए कहा। देखिए, मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो किसी गुप्तचर को गांव भेज दीजिए। सच खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। अशोक का चेहरा सख्त था। उसके भीतर कोई भूचाल आ चुका था। यह सिर्फ अपहरण नहीं था, यह कोई बहुत गहरा खेल लग रहा था। और मैं कैसे मान लूं कि जो तू कह रहा है सच है? वो, अशोक ने अविश्वास से पूछा। सच का सबूत यही है कि रूप सुंदरी का विवाह उसी के पुत्र से होने वाला है जिसने तुम्हारे और तुम्हारे पिता के साथ सबसे बड़ा धोखा किया, डाकू ने बताया। अशोक का मन जलने लगा। वो सीधे राजा विक्रम के पास पहुंचा। आप सही कह रहे थे पिताजी, अशोक ने जोश से कहा। जब मैंने एक राजा बनकर सोचना शुरू किया तो मुझे अपनी ही कहानी में रहस्य नजर आने लगे। जब तुमने मुझे अपनी कथा सुनाई थी बेटे, तभी मुझे कुछ शक हुआ था। राजा ने कहा। ठीक है, अब जाओ और जाकर न्याय करो, जाओ। अशोक ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। वो सैनिकों को साथ लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा जहां से बरसों पहले उसका अपहरण हुआ था। रास्ते भर अशोक के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या वाकई उसकी सौतेली माँ राधा ने, जिसे वह इतना प्यार करता था, उसके साथ धोखा किया था? क्या मुखिया, जिसने उसे पितृहीन बनाया था, अब उसकी बहन रूप सुंदरी का विवाह अपने पुत्र से करना चाहता था? गांव में पहुंचा तो देखा एक भव्य पंडाल सजा था। विवाह की तैयारियां जोरों पर थी।
गांव के लोग खुशी से नाच गा रहे थे। तभी उसकी नजर बूढ़े हो चुके मुखिया पर पड़ी। वही था वो धोखेबाज जिसने उसके पिता का विश्वास तोड़ा था। नमस्कार मुखिया जी, अशोक ने ठंडी आवाज में कहा। नमस्कार, मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे आप तो केशव नगर के राजकुमार लगते हैं। आइए आइए, स्वागत है। हाँ, हम राजकुमार हैं केशव नगर के, अशोक ने गंभीरता से कहा। लेकिन हम और कुछ भी हैं। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मुखिया ने अशोक को गौर से देखा और तभी उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। मैं अशोक हूँ। अशोक ने अपना परिचय दिया, वही अशोक जिसे 10 वर्ष पहले डाकू उठा ले गए थे। कुछ याद आया? मुखिया के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो तुरंत दौड़ता हुआ रामविलास के घर पहुंचा। राधा, अरे राधा राधा, मुखिया ने चिल्लाते हुए कहा। हमारे पास अशोक वापस आ गया है। चलो 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 देखो। राधा, आदित्य और रूप सुंदरी तीनों खुशी से बाहर दौड़े। अशोक, मेरा बच्चा, राधा ने भावुक होकर कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी आंखें तुझसे मिलने को तरस गई थी। काश तू पहले आ जाता तो तेरे पिता जीवित होते। अशोक ने ठंडी नजरों से राधा को देखा। उसके मन में अब प्यार नहीं बल्कि नफरत थी। अब तुमसे क्या कहूँ माँ, अशोक ने व्यंग्य से कहा। जी तो करता है कि एक राजा होकर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। लेकिन तुम मेरी सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो हो, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अशोक? राधा ने डरते हुए पूछा। अशोक ने आव देखा ना ताव, एक जोरदार लात मुखिया के सिर पर मारी। सैनिकों ने मुखिया को धर दबोचा। बोल सच्चाई, अशोक ने गुस्से से कहा। तू ही था जिसने मेरा अपहरण करवाया। तूने ही बांसुरी बजाकर डाकुओं को बुलाया। तू बांसुरी नहीं बजाता तो कोई नहीं आता। लेकिन जब तूने उस दिन जंगल में बांसुरी बजाई तो तेरी बांसुरी की आवाज से ही वो दोनों डाकू आ धमके। और यह बात मुझे अब समझ में आई। अशोक की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वो बांसुरी उन डाकुओं को अपनी ओर बुलाने का एक संदेश था। अशोक ने आगे कहा, और यह सब कुछ तेरी और मेरी सौतेली माँ की साजिश थी। तुम दोनों ने ही मेरे पिता से छल किया, उनका विवाह करवाया, फिर मुझे हटवाया ताकि वो सदमे में मर जाएं। बोल, ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? मुखिया ने डरते हुए पूछा। तभी 2 सैनिक उसी बूढ़े डाकू को पकड़ कर लाए। देख इसे, जिसे सब लापता समझते थे। अशोक ने डाकू की ओर इशारा करते हुए कहा। यह लापता नहीं हुआ था, बल्कि तेरे पिता जो कि एक डाकू थे, इसे साथ ले गए थे। अशोक ने गांव वालों की ओर मुड़कर कहा। गांव वालों, यह मुखिया और उसका पूरा वंश डाकू रहा है, और राधा मेरी सौतेली माँ इसकी साथी थी। मुखिया जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो अशोक, मुखिया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी तो हरगिज नहीं मिलेगी मुखिया, अशोक ने कठोरता से कहा। सैनिकों, इसे और इसके भाई को जेल में डाल दो, और साथ ही साथ मुखिया के पुत्र को भी कारागार में डाल दो। अशोक ने आगे कहा। अगर मैं समय पर नहीं आता तो रूप सुंदरी को पता भी नहीं लगता कि उसका विवाह एक डाकू के पुत्र से होने वाला है, क्योंकि स्वयं वो अपने पिता मुखिया से मिला हुआ है, और इनका पूरा वंश ही डाकू का रहा है। कल सुबह इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। ले चलो। तुरंत मुखिया और मुखिया का पुत्र, जिसका रूप सुंदरी के साथ विवाह होने वाला था, उसे पकड़ लिया। मुखिया का डाकू भाई पहले से ही गिरफ्त में था। सैनिक तीनों को घसीटते हुए वहां से ले गए। राधा अशोक के पैरों पर गिर पड़ी। मुझे माफ कर दे बेटा, राधा ने रोते हुए कहा। नहीं माँ, अशोक ने कहा, उसकी आवाज में दर्द था। तुम्हारी सजा यही है कि तुम सारा जीवन अकेले रहो। मैं अब भी तुम्हें माँ मानता हूँ, सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो हो, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह सकता।
आदित्य और रूप सुंदरी दोनों अशोक के पास आए। भैया, इसमें हमारा क्या दोष? आदित्य ने आंसू भरी आंखों से पूछा। भैया विश्वास करो, ये सब कुछ हमें नहीं पता था कि हमारी माँ अंदर से ऐसी होंगी, रूप सुंदरी ने सिसकते हुए कहा। अशोक ने अपने भाई बहन को गले से लगा लिया। तुम दोनों से मैं मिलने आता रहूंगा, निश्चिंत रहो, अशोक ने वादा किया। इतना कहकर अशोक वापस मुड़ गया, लेकिन उसके कदमों के साथ गांव में न्याय की आवाज गूंज रही थी। अशोक अपने घोड़े पर सवार होकर केशव नगर की ओर चल पड़ा। उसके मन में अजीब सा दर्द था। उसने अपने सौतेली माँ को माफ कर दिया था, लेकिन उसके मन का घाव अभी भी ताज़ा था। जैसे जैसे वह राजमहल की ओर बढ़ रहा था, उसके मन में अपने असली परिवार राजा विक्रम और रानी रुक्मणी के लिए प्यार और सम्मान बढ़ता जा रहा था। वे ही थे जिन्होंने उसे दूसरा जीवन दिया था, एक नई पहचान दी थी। अशोक ने तय किया कि वह उनके साथ ही रहेगा, लेकिन अपने भाई बहन से भी मिलता रहेगा। उसके पास अब दो परिवार थे, एक जिसने उसे जन्म दिया था और दूसरा जिसने उसे एक नया जीवन दिया था। इस प्रकार अशोक की कहानी, जो एक दर्द और धोखे से शुरू हुई थी, न्याय और नए जीवन के साथ समाप्त हुई। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और अंधेरे में भी न्याय का प्रकाश अवश्य चमकता है। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। सूरज की पहली किरणें धरती को स्पर्श कर रही थी। पक्षियों का कलरव वातावरण में गूंज रहा था। छोटे से गांव की मिट्टी की झोपड़ियों से धुआं उठने लगा था। इन्हीं झोपड़ियों में से एक थी रामू और गीता की। रामू की आंखें पहले ही खुल चुकी थी। वह अपनी सोई हुई पत्नी को निहार रहा था, जिसके चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिख रही थी। फिर भी उसका चेहरा चांद की तरह दमक रहा था। रामू धीरे से उठा और दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली। आज भी उसे काम की तलाश में जाना था। पिछले 5 दिनों से उसे खेतों में काम नहीं मिला था। घर में अनाज के नाम पर सिर्फ 2 रोटियां बची थी, जो उसने गीता के लिए रख छोड़ी थी। क्या सोच रहे हो रामू? गीता की आवाज ने उसके विचारों को भंग किया। रामू ने मुड़कर अपनी पत्नी को देखा। सुबह की धूप में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। काली झाई लिए लंबे बाल, गेहुआ रंग और नक्शीले चेहरे वाली गीता गांव की सबसे सुंदर महिला थी। रामू के मन में हमेशा एक डर रहता था कि कहीं इतनी सुंदर पत्नी को पाकर वह सबकी नजरों में ना आ जाए। कुछ नहीं गीता, उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस देख रहा था कि आज मौसम कैसा है। लगता है आज बारिश नहीं होगी, शायद काम मिल जाए। गीता ने रामू के चेहरे के भाव पढ़ लिए। वह जानती थी कि बात कुछ और है। वह उठी और धीरे धीरे चलकर रामू के पास आई। सच बताओ रामू, क्या बात है? 5 दिनों से तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे क्या छिपाना? रामू की आंखों में आंसू आ गए। गीता, मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? गांव में काम नहीं है। हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा है और आज रात्रि भी हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। रामू, गीता ने उसका हाथ थामा। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा? कितने दिनों से हम भरोसा कर रहे हैं गीता। किसान साहू से मैंने पिछले महीने उधार मांगा था, उन्होंने मना कर दिया। जमींदार से फसल कटाई के लिए हिस्सेदारी पर खेत मांगा, उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। आज मैंने ठाकुर के यहाँ जाकर उधार मांगने की सोची है, लेकिन मन में डर है कि वे भी मना न कर दें। गीता चुप रही। वह जानती थी कि रामू सही कह रहा है। गांव में अकाल की स्थिति थी। 2 साल से अच्छी बारिश नहीं हुई थी, फसलें सूख गई थी और गांव के अधिकतर परिवार पलायन कर चुके थे। एक बात कहूँ रामू? गीता ने धीरे से पूछा। हाँ कहो न। रामू, ऐसा लगता है कि अब गांव में रहना मुश्किल हो गया है। खेतों में काम भी नहीं मिलता और जो मिलता है उसमें पेट भरना भी मुश्किल है।
गीता ने संकोच के साथ कहा, हाँ यह तो है। रामू ने सहमति जताई। रामू अब तो उधार भी कोई देने को तैयार नहीं। सबके अपने अपने हाल हैं। गीता ने आगे कहा, उसकी आवाज में दर्द झलक रहा था। रामू ने गीता की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई फैसला कर लिया हो। इससे अच्छा तो, गीता ने गहरी सांस ली, शहर चलते हैं, वहां कुछ काम तो मिल ही जाएगा। यहाँ तो भूख से मरने के अलावा कोई चारा नहीं दिखता मुझे। रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। शहर, हम वहां कैसे जाएंगे? और वहां रहेंगे कहाँ? वहां कोई जानता भी तो नहीं है हमें। गीता ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी और फिर बोली, मेरे पास अभी कुछ गहने बचे हैं। माँ ने शादी में दिए थे, उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। उन्हीं से सफर और कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा, जब तक तुम्हें कोई काम न मिल जाए। रामू चुप हो गया। वह जानता था कि गीता के लिए उसके गहने सिर्फ जेवर नहीं, बल्कि उसकी माँ की आखिरी निशानी थे। गीता के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और माँ ने कड़ी मेहनत करके उसे पाला था। शादी के कुछ ही महीनों बाद गीता की माँ का भी देहांत हो गया था। इन गहनों के अलावा गीता के पास माँ की याद में और कुछ नहीं था। नहीं गीता, हम तुम्हारे गहने नहीं बेचेंगे, मैं कुछ और रास्ता निकालूंगा, रामू ने दृढ़ता से कहा। गीता ने रामू का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, रामू, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे दिल की बात समझते हो, लेकिन इस वक्त हमारी जिंदगी ही दांव पर है। माँ होती तो वही यही कहती कि गहने तो दोबारा बन जाएंगे, लेकिन जिंदगी नहीं। रामू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने गीता को अपने आगोश में ले लिया। गीता, तुम सच में बहुत समझदार हो। मैं वादा करता हूँ, जैसे ही हमारी स्थिति सुधरेगी, मैं तुम्हारे लिए ये सारे गहने दोबारा बनवा दूंगा। गीता ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे पता है रामू, मुझे पता है। अगली सुबह रामू गहने लेकर गांव के एकमात्र सुनार के पास गया। सुनार नंदलाल गांव में कई पीढ़ियों से रह रहे थे और सभी के सुख दुख के साथी थे। अरे काका, ये गहने खरीद लोगे? रामू ने उन्हें गहने दिखाते हुए पूछा। नंदलाल ने धीरे से अपने चश्मे को ठीक किया और गहनों को ध्यान से देखा। ये तो गीता के गहने हैं ना? शादी में उसकी माँ ने दिए थे। रामू ने सिर झुकाकर हाँ कहा। बेटा, ऐसा क्या हो गया कि गीता के इतने कीमती गहने बेचने पड़ रहे हैं तुम्हें? रामू ने नंदलाल को सारी बातें बताई, गांव की स्थिति, काम की कमी, भूखमरी का खतरा और अंत में शहर जाने का फैसला। नंदलाल गहरी सोच में डूब गए। हाँ, खरीद तो लूंगा बेटा, पर ज्यादा कीमत मत मांगना। अब तो सोने चांदी की कीमत भी गिर गई है, बाजार में मंदी चल रही है। जो भी बन पड़े दे दो काका। मुझे शहर जाना है, कल ही निकलना है। नंदलाल ने गहनों को एक बार फिर से देखा, फिर अपनी तिजोरी से कुछ सिक्के निकाले और रामू की ओर बढ़ा दिए। ले बेटा, इन्हें संभाल कर रखना। और हाँ, यह मेरी सलाह मान, शहर बड़ा है, वहाँ लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करते। अपनी गीता का ख्याल रखना, वह बहुत खूबसूरत है और शहर में नजरें बदल जाती हैं। रामू ने सिक्के अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए और नंदलाल से विदा ली। वापस घर आकर उसने गीता को सिक्के दिखाए। गीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। देखा रामू, भगवान हमेशा रास्ता दिखाता है। अब हम शहर जाकर नई शुरुआत करेंगे। रामू ने गीता को गले लगा लिया। उसने मन ही मन प्रण किया कि वह गीता के सपनों को पूरा करेगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। अगले दिन सुबह सुबह ही रामू और गीता ने अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर ताला लगाया और शहर की ओर चल पड़े। उनके पास बस एक छोटा सा बोरिया बिस्तर था, जिसमें कुछ कपड़े और बर्तन थे, और एक पोटली में वो थोड़े बहुत पैसे थे जो गीता के गहने बेचकर मिले थे। गांव छोड़ते समय गीता की आंखों में आंसू थे। जिस मिट्टी में वह पली बड़ी थी, जिन गलियों में उसने खेला था, उन्हें छोड़ना आसान नहीं था। रामू ने गीता का हाथ थामा और धीरे से दबाया, जैसे कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं ना।
दोनों गांव से निकलकर पगडंडी के रास्ते शहर की ओर बढ़ने लगे। रास्ता लंबा और थकाऊ था। दोपहर होते होते सूरज सिर पर आ गया था। गीता थकान से चूर हो गई थी, लेकिन शिकायत नहीं कर रही थी। गीता, थोड़ी देर आराम कर लें, रामू ने एक पेड़ की छांव की ओर इशारा करते हुए कहा। गीता ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। रामू ने पोटली से थोड़ा पानी निकाला और गीता को दिया। गीता ने घूंट भरा और फिर रामू को पानी की बोतल लौटा दी। रामू, तुम्हें लगता है हम शहर में अपनी जगह बना पाएंगे? रामू ने गीता के माथे से पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, मैं मेहनत करूंगा, कोई भी काम करूंगा, मजदूरी, भवन निर्माण, कारखाने में काम, जो भी मिलेगा, बस तुम हिम्मत रखो। गीता ने रामू की ओर प्यार से देखा। मैं भी काम करूंगी रामू, मैं सिलाई कढ़ाई जानती हूँ, या फिर किसी के घर में काम कर लूंगी। रामू ने गीता के हाथ को थामा और बोला, बस हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और एक दिन अपना खुद का घर बनाएंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों फिर से चल पड़े। शाम ढलते ढलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी पार करने का एक ही रास्ता था, एक छोटी सी नाव द्वारा। नाव के मालिक ने रामू की ओर देखा और बोला, 2 आदमी 4 सिक्के। रामू ने बिना कुछ कहे अपनी पोटली से 4 सिक्के निकाले और नाव वाले को दे दिए। दोनों नाव में बैठ गए। रामू ने गीता के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, बस थोड़ी ही देर में हम नदी पार कर लेंगे, फिर शहर ज्यादा दूर नहीं होगा। नाव धीरे धीरे नदी पार करने लगी। आसमान में तारे चमकने लगे थे। नदी का पानी शांत था और हवा में ठंडक थी। गीता ने अपना सिर रामू के कंधे पर रख दिया। कितनी सुंदर रात है ना रामू? रामू ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल सुंदर है, ठीक तुम्हारी तरह। गीता शर्मा गई और उसने रामू को हल्का सा धक्का दिया। नाव वाला यह देखकर मुस्कुराया। शहर जा रहे हो दोनों? उसने पूछा। हाँ, रामू ने जवाब दिया। रिश्तेदार है कोई वहाँ? नहीं, किसी को नहीं जानते। नाव वाले ने दोनों की ओर ध्यान से देखा और फिर बोला, सावधान रहना, शहर में सब अपने अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। और उसने गीता की ओर ध्यान से देखा। इतनी खूबसूरत पत्नी को लेकर शहर में घूमना खतरे से खाली नहीं है। रामू का चेहरा गंभीर हो गया। वह यह बात अच्छी तरह समझता था। गीता की सुंदरता उसके लिए गर्व की बात थी, लेकिन कभी कभी वह चिंतित भी हो जाता था। नाव नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। रामू और गीता नाव से उतरे और शहर की ओर बढ़ने लगे। अब शहर बस कुछ ही कोस दूर था, लेकिन किस्मत ने उनके साथ एक और खेल खेलना तय कर लिया था। रात का समय था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ चांद की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। रामू और गीता थके हारे चल रहे थे। वे शहर के करीब पहुंचने ही वाले थे कि अचानक झाड़ियों के पीछे से 3 नकाबपोश डाकू निकल आए। उनके हाथों में लाठियां और छुरे थे। एक डाकू ने रामू को धमकाते हुए कहा, ओए रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ना वरना। रामू ने गीता को अपने पीछे कर लिया और हाथ जोड़कर बोला, भाई हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब लोग हैं, गांव से आए हैं, बस शहर में काम ढूंढने जा रहे हैं। हाँ, हम तो बस गांव से आए हैं, शहर में काम ढूंढने जा रहे हैं, हमें छोड़ दो, हम गरीब लोग हैं। गीता ने भी कांपती आवाज में विनती की। डाकुओं का सरदार, जो सबसे मजबूत दिख रहा था, आगे बढ़ा और बोला, गरीब, और ये थैली में क्या है, जरा खोल के दिखाओ। रामू ने अपनी पोटली को और मजबूती से पकड़ लिया। इसमें सिर्फ हमारे कपड़े और थोड़े से सिक्के हैं, जो हमने अपनी पत्नी के गहने बेचकर जमा किए हैं। डाकू सरदार ने अपने साथियों की ओर इशारा किया। 2 डाकू रामू की ओर बढ़े और उसे पकड़ लिया। रामू ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन डाकू बहुत ताकतवर थे।
तीसरे डाकू ने झपट कर रामू के हाथ से रुपयों की थैली छीन ली और उसे उलटकर सिक्के जमीन पर गिरा दिए। अरे वाह, तो ये गरीब लोग सिक्के लेकर घूमते हैं, डाकू सरदार ने व्यंग्य से कहा और सिक्कों को उठाकर देखने लगा। गीता आगे बढ़ी और डाकू सरदार के पांव पकड़ लिए। भाई, ये पैसे हमारी आखिरी उम्मीद है, इन्हें मत छीनो, हम भूखे मर जाएंगे। मेरे गहने बेचकर ये पैसे इकट्ठे किए हैं, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। डाकू सरदार ने गीता को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। चलो तुम दोनों का काम करते हैं, पति को छोड़ देते हैं और बीवी को ले जाते हैं, क्या कहते हो सरदार? यह सुनकर रामू अपने आप को छुड़ाने के लिए जोर जोर से संघर्ष करने लगा। नहीं, मेरी गीता को मत छूना, चाहे मुझे मार दो लेकिन उसे कुछ मत करना। डाकू सरदार ने गीता को उठाया और उसके सुंदर चेहरे को करीब से देखा। तभी गीता ने उसके मुंह पर थूक दिया। डाकू सरदार ने गीता को धक्का दिया, गीता जमीन पर गिर गई। रामू चिल्लाया, गीता! एक और डाकू ने आगे बढ़कर गीता को उठाने की कोशिश की, लेकिन गीता ने उसे भी धक्का दिया और अपनी साड़ी से एक छुरी निकाल ली जो उसने रास्ते में सुरक्षा के लिए छिपा कर रखी थी। कोई भी मेरे करीब आया तो अच्छा नहीं होगा, गीता ने छुरी दिखाते हुए चेतावनी दी। डाकू सरदार ने अपने साथियों को रोका और फिर बोला, ठीक है, हमें भूखे नंगे लोगों की मदद करने की आदत नहीं है, सब कुछ छोड़कर भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। डाकू सारे सिक्के उठाकर भाग गए। रामू और गीता उदास होकर जमीन पर बैठ गए। रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे। गीता, अब क्या करें? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, ना खाना, ना रहने की जगह, ना पैसे। अनजान शहर में अब कैसे जिएंगे? गीता ने अपने पति का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखा। हम हार नहीं मान सकते रामू, हमने गांव नहीं छोड़ा है हार मानने के लिए। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। रामू आकाश की ओर देखने लगा, जैसे मानो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और गीता से कहा, तुम ठीक कहती हो गीता, हम हार नहीं मान सकते। चलो शहर की ओर चलते हैं, कुछ तो रास्ता मिलेगा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रामू गीता को सहारा दे रहा था क्योंकि डाकू सरदार के धक्के से उसके पैर में चोट आई थी। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे हुए दिखे। बाबा के चेहरे पर आत्मिक प्रकाश था और उनके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी उनकी आयु और ज्ञान के प्रतीक थे। देखो गीता, वो बाबा शायद कोई ज्ञानी पुरुष हैं, क्यों न उनसे सलाह लें? रामू ने सुझाव दिया। गीता ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों बाबा के पास गए। बाबा ध्यान में मगन थे, लेकिन जैसे ही रामू और गीता उनके करीब पहुंचे, उन्होंने अपनी आंखें खोली और दोनों की ओर देखा। आओ बेटा आओ, बाबा ने उन्हें इशारा करके पास बुलाया। रामू और गीता बाबा के सामने बैठ गए। बाबा ने दोनों के चेहरों को ध्यान से देखा और फिर बोले, बेटा तुम दोनों बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? रामू ने बाबा को सारी कहानी सुनाई, गांव छोड़ने से लेकर डाकुओं द्वारा लूटे जाने तक। बाबा शांति से सब सुनते रहे। बाबा, हम गांव से आए थे काम की तलाश में, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, रामू ने निराशा भरे स्वर में कहा। बाबा ने गहरी सांस ली और फिर दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो जरूरतमंदों को उधार देता है। रामू की आंखों में चमक आई। कौन बाबा? कौन है वो भला इंसान? शहर के अंदर सेठ मणिलाल की हवेली है, वह कई सालों से गरीबों की मदद करता आया है। अगर तुम उसे अपनी परेशानी बताओगे तो शायद वह तुम्हारी मदद कर दे। गीता को कुछ शंका हुई, लेकिन बाबा वो हमें उधार कैसे देगा? हम तो किसी को जानते भी नहीं हैं यहाँ पर। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी को पैसा लौटाने वाले लोग पसंद है।
अगर तुम उन्हें भरोसा दिला सको कि तुम ईमानदार हो तो वह जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। रामू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाबा, आपने हमें एक नई उम्मीद दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर बोले, जाओ बेटे, भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। अपनी आत्मा को कभी मत बेचना, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों न आ जाए। रामू और गीता ने बाबा के चरण स्पर्श किए और उनकी बताई दिशा में शहर की ओर बढ़ने लगे। शहर का दृश्य देखकर रामू और गीता दंग रह गए। गांव की छोटी छोटी झोपड़ियों के बजाय यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थीं। सड़कों पर अनगिनत लोग चहलकदमी कर रहे थे और बाजार दुकानों से भरे हुए थे। रामू, शहर तो बहुत बड़ा है, गीता ने आश्चर्य से कहा। हाँ गीता, यहाँ अवसरों की कमी नहीं होगी, रामू ने उत्साह से जवाब दिया। दोनों शहर के भीतर गए और सेठ मणिलाल की हवेली का पता पूछते पूछते वहां तक पहुंच गए। हवेली काफी भव्य और आलीशान थी, जिसके द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। रामू ने एक पहरेदार से पूछा, भाई, क्या हम सेठ मणिलाल जी से मिल सकते हैं? पहरेदार ने रामू और गीता को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा, क्या काम है? हमें उनसे मदद की जरूरत है, रामू ने नम्रता से कहा। पहरेदार ने दूसरे पहरेदार की ओर देखा और दोनों मुस्कुराने लगे। सेठ जी किसी को यूं ही नहीं मिलते। पहले बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं जो बतौर ब्याज दे सकते हो? गीता ने रामू का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, रामू, चलो यहाँ से, यह जगह ठीक नहीं लगती। तभी हवेली के अंदर से एक आवाज आई। कौन है द्वार पर? यह सेठ मणिलाल की आवाज थी। वह सीढ़ियों से उतरकर द्वार की ओर आ रहे थे। सेठ जी, ये गांव से आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, पहरेदार ने बताया। सेठ मणिलाल ने रामू और गीता की ओर देखा। सेठ करीब 50 वर्ष के थे, मोटे शरीर वाले, लेकिन उनकी आंखों में एक तेज चमक थी। उन्होंने अपनी मूंछों को तिरछा करते हुए रामू से पूछा, क्या काम है? सेठ जी, हम गांव से आए हैं। रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हमने सुना है आप गरीबों की मदद करते हैं, तो सोचा आपसे सहायता मांगे। सेठ की नजर गीता पर पड़ी और वहीं ठहर गई। गीता की सुंदरता ने उन्हें मोह लिया। वह एक पल के लिए अपनी जगह पर स्थिर रह गए और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अंदर आओ। रामू और गीता ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हवेली के अंदर चले गए। सेठ ने उन्हें अपने कमरे में बिठाया और नौकरों को खाना लाने का आदेश दिया। पहले खाना खाओ, फिर बात करेंगे, सेठ ने कहा। रामू और गीता ने कृतज्ञता से सेठ की ओर देखा। वे दोनों भूखे थे और खाने का नाम सुनकर उनके मुंह में पानी आ गया। खाना खाने के बाद सेठ ने अपनी बात शुरू की। तो तुम्हें क्या मदद चाहिए? रामू हाथ जोड़कर सेठ से बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं जल्द ही आपकी रकम ब्याज सहित लौटा दूंगा। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, मजदूरी, भवन निर्माण, कारखाने में काम, जो भी आप कहें। सेठ ने गीता की ओर एक नजर डाली और फिर रामू से बोले, पैसे तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ एक उसूल है, मैं बिना कोई चीज गिरवी रखे उधार नहीं देता हूँ। बताओ, तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने के लिए? रामू यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसके पास तो अब कुछ भी नहीं बचा था। डाकुओं ने उनके सारे पैसे लूट लिए थे और गीता के गहने भी पहले ही बेच दिए गए थे। सेठ ने एक बार फिर गीता की ओर देखा। उनकी आंखों में वासना की चमक साफ दिखाई दे रही थी। रामू, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है गिरवी रखने के लिए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, सेठ ने अफसोस जताते हुए कहा। रामू की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जिसने उसके हृदय को दहला दिया। उसने गहरी सांस ली और बोला,
सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन उसने रुककर गीता की ओर देखा। लेकिन आप मेरी बीवी को गिरवी रख लीजिए और मुझे कुछ रकम दे दीजिए। मैं उन पैसों से कारोबार करूंगा और आपका पैसा ब्याज सहित लौटा दूंगा और अपनी बीवी को वापस ले जाऊंगा। तब तक वह आपकी अमानत रहेगी। गीता हैरानी से रामू की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में विश्वास, धोखा और डर के मिले जुले भाव थे। रामू, यह तुम क्या कह रहे हो? गीता ने कांपती आवाज में पूछा। रामू ने गीता की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह कुछ कह रहा हो। वह चमक गीता को समझ नहीं आई। सेठ मणिलाल के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। वह तो यही चाहता था। उसने अपने तकिए के नीचे से एक कपड़े का थैला निकाला जिसमें सिक्के भरे थे। बहुत अच्छा फैसला किया रामू। ले जाओ, यह पैसे और मेहनत से कमाई करो। मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही मेरी रकम चुका दोगे। तब तक तुम्हारी पत्नी यहाँ सलामत रहेगी। सेठ ने थैला रामू की ओर बढ़ाते हुए कहा। रामू ने थैला ले लिया और गीता की ओर देखा। गीता, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। मैं यहीं शहर में रहूंगा और जल्द ही इतने पैसे कमा लूंगा कि हम नए सिरे से अपना जीवन शुरू कर सकें। तुम चिंता मत करना, सेठ जी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। गीता बिना कुछ कहे अपने आंसू पोंछती रही। उसके दिल में भय था, लेकिन वह रामू की बात पर भरोसा करती थी। रामू ने उठकर सेठ से हाथ मिलाया और बोला, सेठ जी, गीता को मेरी अमानत समझकर रखिएगा। मैं जल्द ही लौट आऊंगा आपका हर एक पैसा वापस करने के लिए। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल रामू, तुम बेफिक्र रहो। गीता यहाँ सुरक्षित रहेगी। तुम अपना काम देखो। रामू ने गीता का माथा चूमा और फिर हवेली से बाहर निकल गया। गीता अब सेठ मणिलाल के घर में अकेली रह गई थी। रामू के जाने के बाद गीता एक कोने में बैठकर अपने आंसू पोंछ रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रामू उसे एक अजनबी के घर में छोड़कर चला गया है। सेठ ने नौकरानी को बुलाया और बोला, इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और इसके लिए नहाने और कपड़े बदलने का इंतजाम करो। नौकरानी गीता को लेकर ऊपर वाले कमरे में चली गई। यह कमरा बहुत सुंदर था। रंग बिरंगे पर्दों, नर्म गद्देदार बिस्तर और फर्श पर महीन कालीन बिछा था। बहन जी, नहा लीजिए, मैं आपके लिए नए कपड़े ले आती हूँ, नौकरानी ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। गीता ने आसपास देखा। कमरा अवश्य ही सुंदर था, लेकिन उसे इसमें एक पिंजरे जैसा महसूस हो रहा था। उसने बाहर खिड़की से देखा और सोचा कि वह यहाँ से कैसे भाग सकती है, लेकिन खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी और नीचे कठोर जमीन थी। गिरने पर वह गंभीर रूप से घायल हो सकती थी। थोड़ी देर बाद नौकरानी वापस आई और गीता के लिए नए कपड़े ले आई। ये कपड़े बहुत महंगे और आलीशान थे, जिन्हें गीता ने पहले कभी नहीं देखा था। बहन जी, आप ये पहन लीजिए, सेठ जी ने खास आपके लिए मंगवाए हैं। गीता ने कपड़ों को देखा और फिर नौकरानी से पूछा, क्या तुम्हें पता है सेठ जी का व्यवहार कैसा है? क्या वे सचमुच गरीबों की मदद करते हैं? नौकरानी ने इधर उधर देखा, जैसे वह यह सुनिश्चित कर रही हो कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। फिर धीरे से बोली, बहन जी, सेठ जी के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन आप सावधान रहिएगा, उनका दिल बहुत कठोर है। गीता के मन में डर और अविश्वास का भाव और भी बढ़ गया। उसने नौकरानी से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे यहाँ से निकलना है। नौकरानी ने डरते हुए कहा, बहन जी, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा परिवार इसी शहर में रहता है और सेठ जी की पहुँच हर जगह है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने आपकी मदद की तो वे मेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। गीता ने समझदारी दिखाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? नौकरानी ने हिचकिचाते हुए हाँ में सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई।
गीता नहा धोकर नए कपड़े पहन चुकी थी। वह बिस्तर पर बैठकर सोच रही थी कि उसके साथ क्या होगा, जब अचानक दरवाजा खुला और सेठ मणिलाल अंदर आ गए। अब सेठ ने अपनी पोशाक बदल ली थी। वह रेशमी कपड़े पहन चुके थे और उनके शरीर से इत्र की महक आ रही थी। कैसी हो गीता, कमरा पसंद आया? सेठ ने पूछा। उनकी आंखें गीता के शरीर पर घूम रही थी। गीता ने खुद को संयमित रखते हुए कहा, जी सेठ जी, कमरा बहुत अच्छा है। आपने मुझे इतने अच्छे कपड़े भी दिए, उसके लिए धन्यवाद। सेठ गीता के करीब आकर बैठ गए और बोले, गीता, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था कि तुम कोई साधारण औरत नहीं हो। तुम्हारी सुंदरता का जवाब नहीं, मैं तुम्हें हीरे मोती से लाद सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। गीता को सेठ की बातों से असहज महसूस हुआ। उसने थोड़ा दूर खिसकते हुए कहा, सेठ जी, मैं और मेरा पति आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमारी मदद की। जैसे ही रामू पैसे लौटा देगा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सेठ का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। गीता, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भाग गया है। उसने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। वह कभी वापस नहीं आएगा। वह मेरे पैसे लेकर किसी दूसरे शहर में जा चुका होगा। गीता को गुस्सा आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। रामू ऐसा इंसान नहीं है। वह जरूर लौटेगा। सेठ ने गीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गीता ने हाथ छुड़ा लिया और बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। सेठ जी, कृपया अपनी हद में रहिए। मैं रामू की पत्नी हूँ और उसकी अमानत के रूप में यहाँ हूँ जब तक वह कर्ज नहीं चुका देता। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे सम्मान को ठेस पहुँचाएं। सेठ मणिलाल गीता के प्रतिरोध को देखकर और भी उत्तेजित हो गए। अरे गीता, तुम तो बहुत भोली हो। मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद सकता हूँ, महल जैसा घर दे सकता हूँ, नौकर चाकर रखूंगा तुम्हारे लिए, तुम रानी बनकर रहोगी। बस एक बार मेरी बात मान लो। उन्होंने गीता की ओर बढ़ना शुरू किया। गीता ने तेजी से पास रखे मिट्टी के दीपक को उठा लिया। सेठ जी, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं यह दीपक आपके ऊपर फेंक दूंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। गीता ने चेतावनी दी। उसकी आंखों में आग थी। सेठ एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने गीता के चेहरे पर निश्चय का भाव देखा और समझ गए कि आज की रात वह सफल नहीं होंगे। बहुत बहादुर हो तुम गीता, सेठ ने कहा, लेकिन याद रखना, यह हवेली मेरी है, यह शहर मेरा है और अब तुम भी मेरी ही हो। आज नहीं तो कल एक न एक दिन तुम मेरी हो जाओगी। यह कहकर सेठ कमरे से बाहर चले गए। गीता ने दरवाजे की कुंडी लगाई और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने रामू को याद किया और मन ही मन सोचा, रामू जल्दी आ जाओ, मुझे बचा लो। रामू सेठ मणिलाल की हवेली से निकलकर शहर की गलियों में भटकने लगा। उसके पास अब पैसा था, लेकिन मन में दुख और चिंता भी थी। उसने अपनी प्यारी पत्नी को किसी अजनबी के घर में छोड़ दिया था और उसे पता नहीं था कि वह कब तक उसे वापस ला पाएगा। रामू ने बाजार में एक सस्ता कमरा किराए पर लिया और अगले दिन से ही काम की तलाश में लग गया। वह सुबह जल्दी उठता और देर रात तक काम करता। उसका एकमात्र लक्ष्य था जल्द से जल्द पैसे कमाकर गीता को वापस लाना। एक दिन वह एक मंडी में घूम रहा था, जहां किसान अपनी उपज बेचने लाते थे। वहां उसने देखा कि कई व्यापारी प्याज खरीद रहे थे। ये प्याज कहां से आते हैं? रामू ने एक व्यापारी से पूछा। उत्तर के गांवों से, व्यापारी ने बताया। वहां बहुत अच्छी प्याज उगती है और शहर में इसकी अच्छी कीमत मिलती है। रामू ने सोचा, यह एक अच्छा मौका हो सकता है। उसने अपने पास के पैसों से थोड़ी मात्रा में प्याज खरीदी और शहर के दूसरे हिस्से में, जहां प्याज की कीमत अधिक थी, वहां बेचने चला गया। पहले ही दिन उसे अच्छा मुनाफा हुआ। यही है, रामू ने सोचा, मैं प्याज का व्यापार करूंगा। अगले दिन वह उत्तर के गांवों की ओर चला गया और वहां के किसानों से सीधे प्याज खरीदने का सौदा किया। उसने उन्हें अच्छी कीमत दी, जिससे किसान भी खुश हुए। फिर उसने शहर में आकर अपनी प्याज को अच्छी कीमत पर बेचा। धीरे धीरे रामू का व्यापार बढ़ने लगा।
उसने कुछ मजदूरों को भी काम पर रखा जो उसकी प्याज लाने ले जाने में मदद करते थे। रामू अपनी मेहनत और लगन से दिन रात काम करता और हर पैसा बचाता ताकि वह जल्द से जल्द सेठ का कर्ज चुका सके। 2 महीने बीत गए और रामू ने अच्छी खासी पूंजी जमा कर ली थी। उसने अब एक छोटी सी गोदाम भी किराए पर ले ली थी जहां वह अपनी प्याज रखता था। एक दिन उसे पता चला कि दक्षिण के इलाकों में भारी बाढ़ आई है, जिससे वहां की प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। रामू ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और अपनी सारी प्याज को दक्षिण के शहरों में भेज दिया, जहां उसे 3 गुना कीमत मिली। इस एक सौदे से रामू ने इतना पैसा कमा लिया जितना वह 2 महीनों में कमाता था। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह सेठ मणिलाल का कर्ज चुका सकता था और अपनी पत्नी गीता को वापस ला सकता था। रामू ने सारे पैसे एक थैली में भरे और सीधा सेठ मणिलाल की हवेली की ओर चल दिया। उसका मन खुशी और उत्साह से भर गया था। अब वह अपनी प्यारी गीता को वापस ले जाएगा। रामू सेठ मणिलाल की हवेली पहुंचा। उसने देखा कि हवेली के बाहर पहले से भी अधिक पहरेदार तैनात थे। वह द्वार पर पहुंचा और पहरेदारों से बोला, मैं सेठ मणिलाल जी से मिलना चाहता हूँ। मेरा नाम रामू है। पहरेदारों ने रामू को पहचान लिया और उसे अंदर जाने दिया। रामू सीधा सेठ के कमरे में पहुंचा। सेठ मणिलाल अपनी कुर्सी पर बैठे हुक्का पी रहे थे। रामू को देखकर उनकी आंखें फैल गईं। वे इतनी जल्दी रामू के लौटने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। अरे रामू, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? सेठ ने आश्चर्य से पूछा। रामू के चेहरे पर मुस्कान थी। हाँ सेठ जी, मैंने आपका कर्ज चुकाने का वादा किया था और मैं अपने वादे पर कायम हूँ। रामू ने अपनी थैली सेठ के सामने रख दी और बोला, सेठ जी, अब मेरी हालत ठीक हो गई है। अपना हिसाब कर लीजिए और जितने पैसे मैंने आपसे लिए हैं वह ब्याज समेत चुका देता हूँ। अब मेरी बीवी को मुझे लौटा दीजिए। सेठ मणिलाल, जो पहले ही गीता की खूबसूरती पर फिदा हो चुके थे, यह सुनकर उलझन में पड़ गए। वे सोचने लगे, इतनी सुंदर औरत को कौन लौटाए, लेकिन उन्हें कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही था। सेठ ने अपना सिर झुकाया और एक दुखी आवाज में बोले, भाई रामू, क्या बताऊं तुम्हें, बहुत दुख की बात है। रामू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या हुआ सेठ जी? गीता ठीक तो है ना? रामू, तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। सेठ ने आंखें नीची करके कहा। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और शरीर कांपने लगा। क्या क्या कह रहे हैं आप सेठ जी? यह कैसे हो सकता है? हाँ रामू, मुझे भी बहुत दुख है। सेठ ने दिखावटी शोक व्यक्त करते हुए कहा। 2 महीने पहले अचानक तुम्हारी बीवी बहुत बीमार पड़ गई थी। मैंने उसकी बहुत सेवा की, अच्छे से अच्छे डॉक्टर बुलवाए, लेकिन अफसोस कि मैं उसे बचा नहीं सका। रामू के आंखों से आंसू बहने लगे। वह उठकर सेठ के पास गया और उनका कॉलर पकड़ लिया। झूठ बोल रहे हो तुम। गीता कहाँ है? मुझे बताओ। सेठ के पहरेदार भीतर आ गए और उन्होंने रामू को पकड़ लिया। सेठ ने कॉलर ठीक करते हुए कहा, देखो रामू, मैं समझता हूँ तुम्हारा दुख, लेकिन सच्चाई यही है। तुम्हारी बीवी अब नहीं रही। रामू की आंखें लाल हो गई थी। वह चिल्लाया, झूठ, सब झूठ है। गीता जिंदा है, मुझे पता है। सेठ ने पहरेदारों को इशारा किया, इसे बाहर ले जाओ। इसका दिमाग खराब हो गया है। दुख के मारे पहरेदारों ने रामू को खींचकर बाहर ले जाना चाहा, लेकिन रामू ने उन्हें धक्का दिया और फिर से सेठ के सामने आ गया। सेठ जी, अगर गीता सचमुच मर गई है तो मुझे उसकी कब्र दिखाओ। मुझे बताओ कि आपने उसका अंतिम संस्कार कहाँ किया। सेठ ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोले, हमने उसे शहर के बाहरी श्मशान घाट में जलाया था। तुम चाहो तो जाकर देख सकते हो। वैद्य भी गवाही देगा कि उसकी मौत हो गई थी। रामू ने अपने आंसू पोंछे। वह समझ गया था कि सेठ झूठ बोल रहा है, लेकिन अभी वह कुछ कर नहीं सकता था।
उसने गहरी सांस ली और भारी मन से बोला, होनी को कौन टाल सकता है सेठ जी। अगर गीता मेरे साथ होती तब भी शायद उसका यही नसीब होता। लेकिन फिर भी आप अपनी उधारी मुझसे ले लीजिए। मैं इस कलंक के साथ नहीं जी सकता कि मैं अपनी बीवी को गिरवी रखा था और उसका कर्ज नहीं चुकाया। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं भाई रामू, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? जब मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटा ही नहीं सकता तो कर्ज लेने का क्या हक बनता है भला मेरा? रामू बार बार पैसे लेने की जिद करता रहा, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। आखिरकार भारी मन से रामू वहां से चल पड़ा। बाहर आकर रामू ने एक क्षण के लिए हवेली की ओर देखा। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही विचार था, गीता को वापस लाना, चाहे कुछ भी करना पड़े। रामू हवेली से निकलकर सीधा उस जगह की ओर चला जहां पहली बार उसकी मुलाकात बाबा से हुई थी। उसे पता था कि बाबा ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। बाबा हमेशा की तरह अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे। उनके चारों ओर भक्तों का जमावड़ा था। जैसे ही रामू वहां पहुंचा, बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आ गया बेटा, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था, बाबा ने कहा। रामू धीरे धीरे उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर निराशा के भाव साफ दिख रहे थे। बाबा ने उसे गौर से देखा और उसके चेहरे पर फैली उदासी को भांप लिया। बेटा रामू, क्या बात है, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी बातें बाबा को बताई, सेठ के अधीन गीता को छोड़ना, प्याज का व्यापार करके पैसे कमाना और फिर सेठ का झूठ कि गीता अब इस दुनिया में नहीं रही। बाबा, सेठ ने मुझसे झूठ बोला। वो कहता है कि गीता अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने कहा कि वह बीमार पड़ी है और मर गई है। बाबा ने रामू के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोले, अरे नादान, तेरा दिल क्या कहता है? क्या गीता मर चुकी है? नहीं बाबा, मेरा मन कहता है कि गीता जिंदा है, रामू ने दृढ़ता से कहा। और तेरा मन सही कहता है, बाबा ने गंभीरता से कहा। सेठ ने तुझे धोखा दिया है। रामू की आंखों में चमक आई। क्या गीता सच में जिंदा है? हाँ रामू, तेरी गीता बिल्कुल सही सलामत सेठ के घर में है, बाबा ने कहा। सेठ की नियत खराब थी, इसलिए उसने तुझे यह झूठी कहानी सुनाई। रामू अपने स्थान से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर क्रोध के भाव थे। मैं अभी जाकर उसी सेठ का गला। रुक जा रामू, बाबा ने उसे रोकते हुए कहा। क्रोध से कुछ नहीं होगा। न्याय के लिए हमें न्याय के मार्ग पर चलना होगा। लेकिन बाबा, मैं क्या करूं? सेठ बहुत शक्तिशाली है। किसी भी अदालत में उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? बाबा ने गहरी सांस ली और फिर बोले, तू सीधे राजा के दरबार में जा और उनसे गुहार लगा कि वह तुझे इंसाफ दिलाए। यहाँ का राजा बहुत समझदार और न्यायप्रिय है। रामू को बाबा की बात पर शंका हुई, लेकिन क्या राजा मेरी जैसे गरीब आदमी की सुनेंगे? हाँ बेटा, वह जरूर सुनेंगे। यहाँ का राजा गरीबों की आवाज सुनने के लिए जाना जाता है। तू बेफिक्र होकर जा। रामू ने बाबा का आशीर्वाद लिया और सीधा राजा के महल की ओर चल दिया। राजा का महल शहर के मध्य में स्थित था। यह एक भव्य इमारत थी जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थी। महल के प्रवेश द्वार पर सैनिक पहरा दे रहे थे। रामू ने एक सैनिक से कहा, मुझे राजा से मिलना है। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझे न्याय चाहिए। सैनिक ने रामू की ओर देखा और हंसने लगा। अरे भाई, राजा ऐसे ही किसी से नहीं मिलते। पहले दरबारियों से मिलना होगा, फिर वजीर से, और फिर अगर उन्हें लगा कि तुम्हारा मामला गंभीर है तो तुम्हें राजा से मिलने दिया जाएगा। रामू ने हाथ जोड़कर विनती की, भाई साहब, मेरी बात सुनिए। मेरी बीवी को एक बड़े सेठ ने अपने घर में बंद कर रखा है और झूठ बोल रहा है कि वह मर गई है। मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी राजा से मिलना है। सैनिक रामू की कहानी सुनकर थोड़ा नरम पड़ा। उसने कहा, ठीक है, जाओ अंदर। आज राजा दरबार लगा रहे हैं, तुम अपनी बात वहां रख सकते हो। रामू ने सैनिक को धन्यवाद दिया और दरबार की ओर चल दिया।
दरबार में राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चारों ओर मंत्री, वजीर और अन्य दरबारी बैठे थे। राजा एक न्यायप्रिय और समझदार शासक थे जिन्हें अपनी प्रजा की भलाई की चिंता थी। जब रामू दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि कई लोग अपनी समस्याएं राजा के सामने रख रहे थे और राजा ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। रामू की बारी आने पर उसने राजा के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। राजा ने पूछा, कहो भाई, क्या तकलीफ है तुम्हें? रामू ने अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाई। गांव छोड़ना, शहर आना, डाकुओं द्वारा लूटे जाना, सेठ मणिलाल से उधार लेना और अपनी पत्नी को गिरवी रखना। फिर उसने बताया कि कैसे उसने प्याज का व्यापार करके पैसे कमाए और जब वह अपनी पत्नी को वापस लेने गया तो सेठ ने झूठ बोला कि उसकी पत्नी मर गई है। महाराज, मेरा विश्वास है कि मेरी पत्नी गीता जिंदा है और सेठ मणिलाल ने उसे अपने घर में कैद कर रखा है। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूँ। रामू ने अपनी बात समाप्त की। राजा ने रामू की पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने वजीर से कहा, सेठ मणिलाल को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही समय में सेठ मणिलाल दरबार में हाजिर हो गए। सेठ ने राजा को प्रणाम किया और फिर रामू की ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। राजा ने सेठ से पूछा, सेठ मणिलाल, क्या यह सच है कि रामू ने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था और तुमने उसे पैसे दिए थे? जी महाराज, यह बात बिल्कुल सच है। सेठ ने स्वीकार किया। तो फिर तुम इसकी बीवी को वापस क्यों नहीं लौटा रहे हो? सेठ ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं कैसे लौटाऊं? मैंने इस रामू को पहले ही बता दिया था कि आज से 2 महीने पहले इसकी बीवी अचानक बीमार पड़ गई थी और उसकी बीमारी के कारण ही मौत हो गई। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को भी दिखाया, लेकिन मैं उसे बचा ना सका। राजा ने सेठ की ओर ध्यान से देखा और पूछा, क्या कोई गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि रामू की बीवी मर चुकी है? जी महाराज, बिल्कुल। जो वैद्य उसकी बीमारी का इलाज कर रहा था वो इसकी पुष्टि करेगा। इसके अलावा 4 आदमी भी गवाही देंगे कि वे उसकी बीवी को श्मशान घाट में जलाने ले गए थे। राजा ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, उन गवाहों को कल दरबार में लाया जाए। मैं खुद उनसे पूछताछ करूंगा। रामू को लगा कि उसकी हार निश्चित है। वह उदास होकर बोला, महाराज, अगर आप इन सेठ की बातों पर विश्वास कर रहे हैं तो मैं हार मानता हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरी गीता जिंदा है। राजा ने रामू की ओर देखा और बोले, रामू, अगर तुम्हारी बीवी सच में जिंदा होती तो मैं उसे जरूर दिलवा देता, लेकिन अब तो हम भी मजबूर हैं। हमें गवाहों के बयान सुनने होंगे। रामू हताश हो गया। उसे उम्मीद थी कि राजा उसे इंसाफ दिलवाएगा, लेकिन अब सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। वह दरबार से बाहर निकला और फिर से बाबा के पास पहुंचा। उसने दरबार में जो कुछ भी हुआ वो सब बाबा को बता दिया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, रामू, मैंने राजा को इतना नासमझ नहीं समझा था। मुझे अफसोस है कि उसने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। उसने सेठ की बातों पर तो भरोसा कर लिया, लेकिन तुम्हारी बेपसी को नहीं समझा। बाबा थोड़ी देर चुप रहे, फिर उनकी आंखों में एक अजीब चमक आई। अब हमें राजा को दिखाना होगा कि असली इंसाफ क्या होता है। रामू ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बाबा, अब हम क्या कर सकते हैं? राजा ने तो सेठ की बात मान ली है। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहो कि वह मुझे सिर्फ 3 घंटे के लिए अपने तख्त पर बैठने दे। फिर मैं उसे बताऊंगा कि इंसाफ कैसे किया जाता है और इंसाफ किसे कहते हैं। रामू को बाबा की बात में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह बिना समय गंवाए फिर से राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप साधु बाबा को सिर्फ 3 घंटे के लिए अपना तख्त सौंप दे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा का कहना है कि वह मुझे इंसाफ दिलाएंगे। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। क्या कह रहे हो रामू? मैं अपना तख्त किसी और को कैसे दे सकता हूँ? रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा,
महाराज, सिर्फ 3 घंटे की बात है। बाबा बहुत ज्ञानी हैं, वे कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। राजा एक न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा करने से तुम्हें इंसाफ मिल सकता है तो मुझे 3 घंटे के लिए अपना तख्त छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। तुम बाबा को दरबार में बुला लाओ। दूसरे दिन सुबह की सुनहरी किरणें जब राजमहल की झरोकों से प्रवेश कर रही थी, उस समय रामू अपने चेहरे पर मंद मुस्कान लिए हुए बाबा को दरबार की ओर ले जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो आज उसे न्याय मिलने वाला हो। राजा का तख्त अब एक अस्थायी न्यायालय बन चुका था। वहां बैठते ही बाबा के तेजस्वी व्यक्तित्व से पूरा दरबार आलोकित हो उठा। उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई और चेहरे पर न्याय का दृढ़ संकल्प स्पष्ट झलक रहा था। बाबा के विशाल ललाट पर एक तिलक था जो उनकी प्रतिभा को और भी निखार रहा था। दरबारियों ने सेठ को बाबा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सेठ का वैभव उसके वस्त्रों से झलक रहा था, परंतु उसकी आंखों में छिपा हुआ कपट भी किसी से छुपा नहीं था। बाबा ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, सेठ जी, आप दावा करते हैं कि 2 महीने पहले रामू की पत्नी का देहांत हो गया। क्या इस बात का कोई प्रमाण आपके पास है? सेठ ने अपने हाथ को हवा में लहराते हुए कहा, हाँ महाराज, मेरे गवाह यहीं मौजूद हैं। आप स्वयं उनसे पूछ सकते हैं। गवाहों को हाजिर किया जाए। बाबा के आदेश पर दरबारी तुरंत हरकत में आ गए। सबसे पहले डॉक्टर को बुलाया गया। वह अपने हाथों को मलते हुए सिर झुकाए बाबा के सामने खड़ा हो गया। बाबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुमने ही रामू की पत्नी का इलाज किया था? जी महाराज, डॉक्टर ने कांपती आवाज में जवाब दिया। बताओ, बाबा ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए पूछा, तुम रामू की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर वह तुम्हारे पास आती थी? डॉक्टर कुछ क्षण में ही पसीने से तर हो गया। उसकी आवाज और भी कमजोर हो गई। महाराज, सेठ जी स्वयं मेरे पास आकर दवा ले जाते थे। बाबा की आंखें चमक उठीं। अर्थात तुम पूर्ण विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ रामू की पत्नी के लिए ही ले जाता था? नहीं महाराज, यह बात मैं निश्चितता से नहीं कह सकता। बाबा ने अपनी भ्रिकुटी तान दी। इसका अर्थ यह है कि तुम रोगी को देखे बिना ही औषधि दे देते हो। यह तो अत्यंत विचित्र है। तुम औषधि के स्थान पर किसी को विष भी तो दे सकते हो। क्या पता तुम्हारे द्वारा दिए गए विष से ही रामू की पत्नी की मृत्यु हुई हो। डॉक्टर का चेहरा भय से पीला पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। वह गला साफ करते हुए बोला, नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं अपने किसी रोगी को औषधि के बदले विष क्यों दूंगा? इससे तो मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। बाबा ने कठोर स्वर में कहा, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने काम में लापरवाही बरतने और एक रोगी के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगवाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुख काला करके सारे नगर में घुमाया जाएगा। अब तुम स्वयं निर्णय लो, सत्य बोलोगे या फिर मैं सिपाहियों को तुम्हें बंदी बनाने का आदेश दूं? डॉक्टर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए बाबा के चरणों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के किसी भी रोगी का कभी इलाज नहीं किया है। सेठ ने तो मुझे हजारों रुपए दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं उसके पक्ष में गवाही दूं। मेरा यही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ की बात मान ली। बाबा ने अब उन चारों गवाहों की ओर रुख किया जो कथित रूप से रामू की पत्नी को श्मशान घाट ले गए थे। उनकी आंखें अब भेदती नजरों से उन पर टिकी थी। तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों इस रामू की पत्नी को श्मशान घाट में जलाकर आए थे। बाबा ने गंभीरता से पूछा, क्या तुमने दाह संस्कार से पहले उस स्त्री का मुख देखा था? चारों ने एक दूसरे का मुंह देखा। फिर भयभीत स्वर में एक ने कहा, नहीं महाराज, उसका चेहरा तो हमने देखा ही नहीं था। बाबा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए।
और तुमने यह जानने का प्रयास भी नहीं किया कि उस अर्थी पर मृत व्यक्ति वास्तव में मृत था भी या नहीं। यह तो एक अत्यंत गंभीर अपराध है। इसके लिए तो लोगों को मृत्युदंड दिया जा सकता है। चारों गवाहों के हाथ पांव मानो बिल्कुल जम से गए। उनके चेहरों पर मृत्यु का भय साफ झलक रहा था। फिर बाबा ने सेठ की ओर मुड़कर कहा, सेठ जी, आपके पांचों गवाहों की तो पहले ही हवा निकल चुकी है। अब आप बताइए, किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी की पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखने के अपराध में आप कौन सी सजा पाना पसंद करेंगे? बाबा के शब्दों ने सेठ के हृदय में बिजली सी गिरा दी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, मानो उसके शरीर से सारा रक्त सूख गया हो। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल सका। राजा के रूप में विराजमान बाबा ने अपनी आवाज को और भी गंभीर बनाते हुए कहा, इससे पूर्व कि मैं आपको मृत्युदंड दूं, अभी भी समय है कि आप इस रामू की पत्नी को दरबार में उपस्थित करें। मृत्यु के भय से भयभीत सेठ ने तत्काल अपने सेवकों को घर भेजकर रामू की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत करवा दिया। जब रामू की पत्नी जीवित रूप में दरबार में प्रवेश की तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उसके चेहरे पर पीड़ा के निशान थे, परंतु वह जीवित थी और उसकी आंखों में अब मुक्ति की आशा जाग उठी थी। यह दृश्य देखकर राजा विस्मित रह गया। उसने बाबा की ओर श्रद्धापूर्वक देखते हुए कहा, बाबा, आप अद्वितीय हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा और फिर गंभीरता से कहा, महाराज, मेरी एक बात हमेशा स्मरण रखिएगा, कभी भी अपनी पत्नी को किसी परपुरुष के पास मत छोड़िएगा, चाहे वह कोई मित्र हो, संबंधी हो या फिर सगा भाई ही क्यों न हो। आज के युग में किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। रामू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने अपनी पत्नी का हाथ थामा और बाबा के सामने शीश नवाया। न्याय की जीत हुई थी और सत्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया था। सेठ को उसके कुकर्मों के लिए उचित दंड दिया गया और रामू अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौट गया। बाबा के न्याय की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और लोग उनके ज्ञान और विवेक की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार एक साधारण से दरबार में न्याय का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत हुआ, जिसने सबको यह शिक्षा दी कि सत्य अंततः विजय होता है और कोई भी अपराध हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।